नमस्कार दोस्तों, और इस बार हम बात करने वाले हैं एयर फोर्स के ग्रुप सी भर्ती के ऊपर। तो चलिए आइए देखते हैं कौन इसे भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कितनी पोस्ट है, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी अपन इस वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों मैं हूं मनोज शुक्ला, स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे। तो आइए दोस्तों, जो लोग भी एयर फोर्स का सपना देख रहे हैं, ग्रुप सी की ये भर्ती है उनके लिए, तो अब सुनिएगा। तो मैंने जैसे कहा आपसे कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, भारतीय एयरफोर्स ग्रुप सी की भर्ती है ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब जानकारी देता हूँ आपको। संगठन तो आपको बता ही दिया मैंने, सरकारी नौकरी है, कुल रिक्तियाँ टोटल 5 पोस्ट है। तो उससे घबराइए मत, हमें इससे लेना देना नहीं होता है। कोई भी ये सोच करके नहीं इसे भरेगा कि मेरे पास इसमें सिर्फ 5 पोस्ट है। भाई आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए बने, और अगर आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए बने ना, तो यहाँ पर 5 हो चाहे 1 हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना बेस्ट देने पर ध्यान लगाना है, ना कि 5 पे लगाना है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ध्यान दे देते हैं कि सर पोस्ट कम है। मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पे 1 लाख भी खुले तो तुम 1 लाख में बैठ जाओगे सिलेक्ट होकर के? नहीं, आप एक ही के लिए सिलेक्ट होंगे। तो अगर आप काबिल होंगे तो पोस्ट चाहे 1 खुले चाहे 1 लाख खुले, आप निकाल लेंगे। और अगर आप नहीं है तो कुछ भी होता रहे, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उसकी चिंता आप छोड़ें। आप अपनी इस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक लौते हैं, तो एक ही लौते पोस्ट से आपको लेना देना है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये किस चीज़ का पोस्ट का नाम है भाई, एयरमैन ग्रुप सी। इसका ध्यान रखेंगे। आधिकारिक वेबसाइट जो है, यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर लें, है ना, कि airmanselection.cdac.in पर आपको जाना है और चले आना है। भाई मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है ऑलरेडी। एनडीए के लिए मैंने आपको बताया, टेरिटोरियल आर्मी के लिए मैंने बताया। आर्मी जो लोग डिफेंस का सपना देख रहे हैं दोस्तों, आप उन्हें मेरा चैनल सजेस्ट कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर एक भी डिफेंस की जॉब को मिस नहीं होने देता हूँ किसी भी हालत में, है ना। उन्हें बताता ही बताता हूँ। तो जो बेचारे हमारे ऐसे नौजवान हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी आपके यहाँ पे ऐसा लगता है आपको इंटरेस्टेड है, वो उसे इस चीज़ के बारे में बताइए। क्योंकि मैं सीडीएस की भी पूरी तैयारी करवा रहा हूँ, काफ़ी समय से करवा भी रहा हूँ। कई सारे अपने बंदे जो सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप भी फ़ायदा उठाइए, है ना, मुझसे जुड़िए। ये सब चीज़ें मैंने इसीलिए की हैं। ठीक है, तो अब इसको बताता हूँ मैं, आगे चलते हैं इसमें समझने के लिए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि ये वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक, चलिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एयर फोर्स में ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, आप ये समझ लीजिए। भाई पहला ये कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। भाई 10वीं पास होना चाहिए बंदा। और दूसरा ये है कि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, किसमें, जो भी ट्रेड इसमें दिया है उसमें। ठीक है, जो भी ट्रेड इसमें दिया है उसमें। अब यहाँ पर देखें कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है। तो कौन है जो 18 मिनिमम साल है, और 25 साल से आप ऊपर होने नहीं चाहिए। ठीक है, और ये इसके हिसाब से कहता है। हाँ, SC ST OBC के लिए भैया एग्जेम्प्टेड है, ये मालूम है ना आपको। इनको तो छूट मिलेगी मिलेगी, एज की छूट मिलती है। OBC को, ST को, SC को, इनको छूट मिलती है। ठीक है, ये हमारे उस लेयर में आ जाते हैं। और चलिए और समझ लेते हैं भाई और क्या क्या इसमें। तो अब हम, जैसे कि हमने कहा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये ऑफलाइन अप्लाई होगा बंदो, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है इसमें। तो बनी बात है, आपको इसको 10 रुपये का जो फॉर्म आता है वो खरीदना है, उसे भरना है, पोस्ट करना है ना। आपका पोस्टल एड्रेस ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ भाई। अब ये जो पोस्टल एड्रेस है भाई, जहाँ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो उसका पोस्टल एड्रेस ये है। तो वो आप वो जब फॉर्म भरोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके लिए हड़बड़ाओ मत, वहाँ पे वो मत होना सर वो क्या है, और आलस मत करना भाई। ऑफलाइन है तो कई तो आलस करके छोड़ देंगे, तो आपके लिए अच्छा मौका है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऑफलाइन जा करके डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी वगैरह पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं। बाकी लोग आलस में पड़े रहेंगे, तो आप फ़ायदा उठाइए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आलस करने ही वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, कुक की है ये पोस्ट, है ना। तो इस वाले में एयरफोर्स के एयरफोर्स कमांडिंग AD बिदर, इसमें 2 पोस्ट है, वही मेट्रिकुलेशन 10वीं। ठीक, और ये देखिए, फिर आपके हैदराबाद में आपको मिलेंगी 3 पोस्ट, है ना। 1 साल का, ये तो सबके लिए एक ही 1 साल का एक्सपीरियंस उस ट्रेड में होना चाहिए, कुक वाले में। ठीक, चलिए और दूसरा देख लीजिए। तो आप ये समझ गया कि 2 जगह पोस्ट खाली हैं, 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, है ना, 5 हो गई टोटल, मैंने आपको जैसा बताया था। और एक हैदराबाद में खाली है, और एक आपका बिदर में खाली है, एयरफोर्स बिदर में। अब बात करते हैं दोस्तों एयरफोर्स ग्रुप सी की, जो कैटेगरी वाइज है, कितनी कैटेगरी है और कहाँ, कई लोग कैटेगरी भी परेशान रहते हैं। तो याद रखो, 3 तो जनरल की हैं और एक OBC की है। ठीक है, एक होगी आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और एक होगी आपकी ESM के लिए, एक लौता। ठीक है, तो ये होगी इस तरह से 5, मतलब SC ST के लिए तो पोस्ट है ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, SC ST के लिए पोस्ट है ही नहीं इसमें। ये लो भाई, तो 3 जनरल के लिए थी। ठीक, एक मैंने आपको बताया OBC के लिए है, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। इतनी 5 पोस्ट हो जाती है। अब क्या क्या चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट्स वो सुन लीजिए भाई। पहला तो आपने देख लिया होगा, योग्यता, उम्र, यानी कि
10वीं की मार्कशीट लगेगी। तकनीकी योग्यता आप में होनी चाहिए, कुक से रिलेटेड होनी चाहिए आपके पास जो भी योग्यता हो। होटल मैनेजमेंट वालों को ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर आपके आसपास कोई होटल मैनेजमेंट वाला है और डिफेंस में जाने का सपना देख रहा है या जो भी है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है इस तरह का तो वो जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए इन्हें, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जाति अगर है तो ओबीसी वालों के लिए लगेगी जैसे कि, ठीक है, SC ST वालों के लिए नहीं लगती है। और डाक टिकट के साथ आपको स्वसंबोधित लिफाफा, समझ गए ना, ये देखिए ऑफलाइन आपको 10 रुपये का करते हुए इसे भेजना है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना। स्वसंबोधित लिफाफा आता है जो कि, ठीक है मेरे प्यारे बंदों। तो ये सारी जानकारी थी एयरफोर्स ग्रुप सी के बारे में, जो कि आप समझ गए होंगे, कुक की भर्ती। ठीक, तो जो भी इसे अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकता है, जो भी एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, अंततः मैं आपको बता दूं, नौकरी से मतलब है, नौकरी चाहे हमारी कैसी भी लगे। ठीक है, मुद्दा यही है, क्योंकि हमें कल को किसी को बताना हो तो हम क्या बताएंगे। आप समझ गए मेरी बात। तो जो समझदार है वो मेरी बात समझ गए होंगे, वो इसमें नुक्स ना निकाल करके इसमें आगे बढ़ेंगे। आपके काम का है तो इसे अपने पास रखिए, खुद करिए, और नहीं है तो अगर कोई जानकारी में है तो उस तक बढ़ाइए। ठीक है, बस यही काम होता है दोस्तों, जो हमारे काम का नहीं उसे आगे बढ़ा देना चाहिए। ये इसलिए करिए क्योंकि देखिए कोई नहीं देख रहा है लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है। अगर आज आप किसी के लिए इसे बढ़ाएंगे तो कल को कोई आपके लिए बढ़ाएगा आपके काम की चीज़। इसीलिए चूका मत करो, ये सोच के मत हटाओ कि मेरे काम का नहीं, किसी के काम का है, और अगर ध्यान में है तो उस काम को करिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। ठीक है, तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, सिर्फ एक या दो के लिए नहीं। बस दोस्तों इतना ही कहना था, होप सो आप समझ गए होंगे। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।